महाभारत का पहला श्लोक। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरेत। अर्थात नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान व्यास जी को नमन करके असुरों पर विजय प्राप्त करवाने वाली महाभारत की कथा का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। महाभारत ग्रंथ के पर्व या भाग। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। यहाँ पर्व से तात्पर्य इसके जोड़ या भाग से है, जिनमें प्रत्येक में श्लोकों के माध्यम से महाभारत की कथा का संपूर्ण सार बताया गया है। और यह पर्व आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, जिनको हम आगे एक एक करके विस्तार से जानेंगे। आदि पर्व। उपरोक्त पर्व में कुल 11 उपपर्व, 1626 श्लोक और 233 अध्याय मौजूद हैं, जिसमें दुष्यंत शकुंतला की कहानी, भरत की कहानी, शांतनु और माता गंगा, भीष्म जन्म, कौरवों व पांडवों का जन्म, लाक्षागृह कांड, हिडिंबा और भीम का विवाह, द्रौपदी का जन्म, सुभद्रा और अर्जुन विवाह, इंद्रप्रस्थ की स्थापना आदि की कथा बताई गई है। सभा पर्व। इसमें कुल 10 उपपर्व, 4056 श्लोक और 81 अध्याय हैं। यहाँ युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ, जरासंध का वध, शिशुपाल का वध, शकुनी द्वारा द्रुत क्रीड़ा का आयोजन, पांडवों के वनवास की कथा बताई गई है। वन पर्व। यहाँ 22 उपपर्व, 11,664 श्लोक और 315 अध्याय हैं, जिसमें अर्जुन का ब्रह्म शस्त्रों की प्राप्ति, अर्जुन की इंद्रलोक यात्रा, जटासुर वध, द्रौपदी का सत्यभामा से संवाद, कौरवों और गंधर्वों का युद्ध, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण, कुंती को ऋषि दुर्वासा से आशीर्वाद की प्राप्ति, इंद्र द्वारा कर्ण के कुंडल कवच ले लेना, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर द्वारा दिया जाना, अज्ञातवास आदि कहानियों का जिक्र किया गया है। विराट पर्व। उपरोक्त पर्व में 5 उपपर्व, 2050 श्लोक और 72 अध्याय हैं, जिसमें पांडवों का अज्ञातवास, विराट नगरी, कीचक वध, मत्स्य देश पर आक्रमण, अर्जुन का विराट युद्ध, अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह आदि की कथा सुनाई गई है। उद्योग पर्व। इसमें 10 उपपर्व, 6698 श्लोक और 196 अध्याय हैं, जिसमें महाभारत युद्ध की तैयारियां, संजय का संदेश, महाराज धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद, महाराज धृतराष्ट्र द्वारा दुर्योधन से संधि की बात कहना, भगवान श्री कृष्ण का शांति संदेश, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कौरवों को दंड देने की बात, दोनों पक्षों की सेना का वर्णन, भीष्म और परशुराम का युद्ध आदि के बारे में लिखा है। भीष्म पर्व। इसमें 4 उपपर्व, 5884 श्लोक और 122 अध्याय हैं, जिसमें महाभारत युद्ध संबंधी नियम, दोनों पक्षों की सेना का आमना सामना, श्रीमद् भागवत गीता का व्याख्यान, भीष्म का बाणों की शैया पर लेटना आदि वर्णित है। द्रोण पर्व। इस पर्व के अंतर्गत 8 उपपर्व, 8909 श्लोक और 202 अध्याय आते हैं, जिसमें भीष्म वध, कर्ण का प्रधान सेनापति बनना, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह का निर्माण, अभिमन्यु की मृत्यु, अर्जुन द्वारा जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा लेना, अर्जुन का कौरव सेना से भयंकर युद्ध, कर्ण द्वारा घटोत्कच का वध और धृष्टद्युम्न द्वारा गुरु द्रोणाचार्य का वध की कहानी को बताया गया है। कर्ण पर्व। यहाँ श्लोकों की संख्या 4964 और अध्याय 79 है। इसमें कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाना, महाराज शल्य का कर्ण का सारथी बनना, कर्ण और अर्जुन का युद्ध, कर्ण वध और दुर्योधन का मित्र शोक बताया गया है। शल्य पर्व। इसमें 2 उपपर्व, 3220 श्लोक और 59 अध्याय हैं, जिसमें कर्ण की मृत्यु के बाद कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, सहदेव द्वारा शकुनी का वध, भीम और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध, अश्वत्थामा के बारे में बताया गया है। सौप्तिक पर्व। इसमें 1 उपपर्व मौजूद हैं,
साथ ही 18 अध्याय और 870 श्लोक हैं, जिसमें कृत वर्मा, कृपाचार्य और अश्वस्थमा द्वारा आगे की युद्ध रणनीति बनाना, अश्वस्थमा द्वारा पांचाली द्रौपदी के पुत्रों का वध, भीम द्वारा अश्वस्थामा को मारने की योजना बनाना और अश्वस्थामा के वन गमन की कहानी बताई गई है। स्त्री पर्व, इसमें 3 उपपर्व, 775 श्लोक और 27 अध्याय हैं। यहाँ दुर्योधन की मृत्यु पर महाराज धृतराष्ट्र का शोक, रानी गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप देना, पांडवों का कुंती से मिलन, युधिष्ठिर द्वारा मृत योद्धाओं का अंतिम संस्कार आदि का जिक्र किया गया है। शांति पर्व, इसमें कुल 365 अध्याय और 3 उपपर्व हैं। यहाँ पांडवों द्वारा शोकाकुल हो जाना, युधिष्ठिर द्वारा हस्तिनापुर नगरी में प्रवेश, राज्याभिषेक, मंत्र गीता, पराश गीता और हंस गीता का भी जिक्र किया गया है। अनुशासन पर्व, इसके अंतर्गत उपपर्व 2 और श्लोक 8000 है। इसमें भीष्म युधिष्ठिर के बीच धर्म संवाद, भीष्म का प्राण त्याग, माता गंगा का पुत्र शोक और समस्त पांडवों का हस्तिनापुर लौट जाने का जिक्र किया गया है। आश्वमेधिक पर्व, इसके अंतर्गत 2 उपपर्व और 3320 श्लोक आते हैं। इसमें अश्वमेध यज्ञ, ब्राह्मण गीता का उपदेश और भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को वैष्णव धर्म विषयक ज्ञान का वर्णन किया गया है। मौसल पर्व, यहाँ अध्यायों की संख्या 8 है और इसमें 320 श्लोक मौजूद हैं। इसमें मुख्य रूप से यदुकुल वंश के सर्वनाश की कहानी और भगवान श्री कृष्ण व बलराम के परधाम जाने का वर्णन किया गया है। महाप्रास्थानिक पर्व, इसमें 123 श्लोक और 123 अध्याय हैं। उपरोक्त पर्व में पांडवों और द्रौपदी का स्वर्गलोक को प्रस्थान बताया गया है, जहां ये भी बताया गया कि कैसे समस्त पांडवों और द्रौपदी में केवल युधिष्ठिर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्गारोहण पर्व, इसमें कुल 207 श्लोक और 5 अध्याय हैं, जिसमें स्वर्ग में नारद देवता और युधिष्ठिर के मध्य संवाद, नरक का दृश्य, युधिष्ठिर का श्री कृष्ण और अर्जुन से मिलन और अंत में महाभारत का उपसंहार बताया गया है। महाभारत काल का समय, महाभारत काल की व्युत्पत्ति के समय को लेकर काफी मतभेद हैं। धार्मिक स्रोतों और प्रमाणों के आधार पर लौह युग को महाभारत की उत्पत्ति का काल माना जाता है। कुरु वंश की उत्पत्ति का समय 1200 ईसा पूर्व से लेकर 800 बीसी माना गया है। महाभारत काल के अंतिम योद्धा और अर्जुन के प्रपौत्र परीक्षित का शासनकाल 382 बीसी कहा जाता है। महाभारत का नाम कैसे पड़ा? आरंभ में महर्षि वेदव्यास ने करीब 1 लाख श्लोकों के साथ भारत ग्रंथ को रचित किया था। इसके बाद मात्र भारतवंशी राजाओं का परिचय देते हुए महर्षि वेदव्यास ने इसमें 24,000 अन्य श्लोक जोड़े। ऐसे में महाभारत को पहले भारत ग्रंथ नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद इसे जय भारत कहा जाने लगा। तत्पश्चात एक बार जब समस्त देवतागणों ने तराजू के एक छोर पर हिंदू धर्म में प्रचलित चारों वेदों को रखा, दूसरी तरफ महाभारत ग्रंथ को रखा, तब महाभारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में अधिक वजनदार सिद्ध हुआ। कहते हैं कि तभी से इसका नाम जय भारत से बदलकर महाकाव्य महाभारत पड़ गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।